Good morning everyone, welcome you all. This is the third video of our chapter number 6, that is manufacturing industry. In last two videos we have discussed about the manufacturing and why manufacturing is important for the नेशनल इकोनॉमी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये आपको मार्क कर लेना है कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है और क्यों ये किसी भी इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है. नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था अबाउट द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन द जीडीपी, ओके, इन द नेशनल इकोनॉमी. सो नेशनल इकोनॉमी में हमने शेयर को देखा था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का. टोटल सेकेंडरी सेक्टर का जो शेयर हमने देखा था दैट इज़ 27%, ऑफ विच 17% कंट्रीब्यूटेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. एंड कुछ गवर्नमेंट एफर्ट्स भी थे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर. जो डिज़ायरेबल ग्रोथ रेट है दैट इज़ 12% पर एनम. रिसेंटली 9 to 10% मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर एनम ग्रो कर रही है, बट जो डिज़ायरेबल ग्रोथ है दैट इज़ मोर देन 12%. तो उसको अचीव करने के लिए NMCC नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल क्या इस्टेब्लिश किया गया था? NMCC National Manufacturing Competitive Council was established in 2004 and shut down in 2014, okay, with the aim to improve the productivity of manufacturing sector and to achieve the डिज़ायरेबल ग्रोथ रेट दैट इज़ 12%. सो जो प्रोडक्टिविटी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की उसको इंक्रीज़ करना और जो डिज़ायरेबल ग्रोथ रेट है उसको अचीव करना, इस एम के साथ इस NMCC को इस्टेब्लिश किया गया था. जो बीजेपी गवर्नमेंट ने इन 2014 इसको शट डाउन कर दिया, इसको क्लोज कर दिया. ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है. व्हाट इज़ द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ NMCC एंड व्हाट इज़ द स्टैंड फॉर्म फॉर NMCC. तो MCQs के लिए या 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. क्या स्टार्ट कर रहे हैं? अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. सो लेट्स स्टार्ट. तो क्लासिफिकेशन के अंदर हमें सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल. They used. So our first category in this classification is the on the basis of raw material they used. Which type of the raw material are using by the a particular industry and what is the source of that particular raw material. So इस base पे हमने इसको divide किया है. So under this we have agro based industries. Second, mineral based industries, agro based, mineral based industries. Third one is the forest based industries. Fourth category is the chemical based industries. Chemical based industries. आपकी बुक में जो गिवन है दैट इज़ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, बस फॉरेस्ट और केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज भी इसका पार्ट होती हैं. तो देख लीजिए, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, दिस क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs इन योर एग्जाम. ओके, आपको किस तरीके से क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो सकता है. फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन बना सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ इंडस्ट्री विच इज़ बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल यूज्ड. तो आपको ऑप्शन में देगा एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड और बेसिक इंडस्ट्री. सो बेसिक इंडस्ट्री इज़ द आंसर. ओके, आपको पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा SC कैटेगरी में नहीं है, जो रॉ मटेरियल यूज्ड की कैटेगरी जो बेसिस हमने डिवाइड किया है, तो उसमें से एक भी अलग ऑप्शन आपको डाल के दे सकता है. इसके अलावा ऑप्शन से भी आपके पास क्वेश्चन बन सकते हैं. फॉर एग्जांपल जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, उन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एग्जाम्पल्स हैं. एग्जाम्पल्स आपको हमेशा ध्यान में रखना है. ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल क्या होगा? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल होगा शुगर इंडस्ट्री. शुगर इंडस्ट्री इज ए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. देन नेक्स्ट जूट इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री. ओके, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री एटसेट्रा.
ठीक है। तो इस तरीके से आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की एग्जांपल दे सकते हो। कॉटन, शुगर, जूट, सिल्क, एडिबल ऑयल, वुलन इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं। तो इन एग्जांपल से भी एमसीक्यू का फॉर्मेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन नॉट ए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एंड ऑप्शन ए इज कॉटन, ऑप्शन बी इज शुगर, ऑप्शन सी इज जूट, एंड ऑप्शन डी के अंदर आपको कोई ऐसा ऑप्शन दे, लाइक ऑप्शन डी में आपको ऑप्शन दे रहा है रबर इंडस्ट्री। सो रबर इंडस्ट्री जो है वो एग्रो बेस्ड, आपका आंसर होगा रबर इंडस्ट्री। तो रबर इंडस्ट्री क्या नहीं है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको एमसीक्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी आपने देख ली, दैट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। और सेकंड कैटेगरी इज द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ओके, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर यूजिंग मिनरल्स एज ए रॉ मटेरियल। क्या कर रही हैं, विच आर यूजिंग मिनरल्स एज ए रॉ मटेरियल। एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर यूजिंग एग्रो प्रोडक्ट्स एज ए रॉ मटेरियल। क्या कर रही हैं, एग्रो प्रोडक्ट्स को एज ए रॉ मटेरियल, लाइक ये रो कॉटन को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करती है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर केन को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करती है शुगर केन इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री। तो इसी तरीके से मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर यूजिंग मिनरल्स एज ए रॉ मटेरियल। ओके, इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो आयरन एंड स्टील का, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग का दे सकते हो, ठीक है, कॉपर इंडस्ट्री का दे सकते हो। तो जो भी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, जो मिनरल को एज ए रॉ मटेरियल यूज में ले रही हैं, दे आर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। थर्ड कैटेगरी आपको दी हुई है, दैट इज फॉरेस्ट इंडस्ट्री। फॉरेस्ट इंडस्ट्री में आप रबर इंडस्ट्री का एग्जांपल दीजिए। रबर इंडस्ट्री है, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री है, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री। तो इनके एग्जांपल्स के लिए आपको पता होना चाहिए। फोर्थ कैटेगरी इज द केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ओके, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर आप एग्जांपल देंगे फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज या फार्मा इंडस्ट्रीज। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, दे आर केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ओके, so this is the category on the basis of raw material they used. Our next category is the according to their main role. Next category क्या है, according to their main role. So this is the second category, second classification of manufacturing industries according to their main role. In this category we have two type of the category that is given in your book. First one is the basic industry, basic or key industry, basic or key industry. And second category that is given in your book, that is consumer industry. Get it? First one basic और की इंडस्ट्री एंड सेकंड वन इज द कंज्यूमर इंडस्ट्री। कंज्यूमर इंडस्ट्री, ये दोनों कैटेगरी आपको गिवन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल। ओके, किस बेस पे गिवन है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल। ओके, तो बेसिक इंडस्ट्री जो है ये आपके डेफिनेशन में भी आ सकती है, 1 मार्क्स में इसकी डेफिनेशन भी पूछ सकता है एग्जामिनर, व्हाट इज द बेसिक इंडस्ट्री। तो एक विद एग्जांपल आपको इसकी डेफिनेशन बतानी है। कंज्यूमर इंडस्ट्री है तो उसको भी आपको डेफिनेशन पूछ सकता है, तो एग्जांपल के साथ उसकी भी डेफिनेशन आपको बतानी है। एग्जांपल्स आपको वेरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसी कैटेगरी में एक इंडस्ट्री और होती है, दैट इज इंटरमीडिएट इंडस्ट्री। ये आपके बुक में गिवन नहीं है, इंटरमीडिएट इंडस्ट्री, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। फर्स्ट जो आपको गिवन है वो है बेसिक इंडस्ट्रीज। सो बेसिक इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज, बेसिक इंडस्ट्रीज आर those industries whose product use
एज ए रॉ मटेरियल, raw material in another industries. ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ये डेफिनेशन है. बेसिक इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज हुज रॉ मटेरियल यूज एज ए whose product, basic industries are those industries whose product use as a raw material in another industry. For example, आप देखिए, this is the industry A and this is industry B. If industry B use raw material which is the product of इंडस्ट्री ए, ठीक है, इंडस्ट्री ए का जो प्रोडक्शन होगा दैट इज यूजिंग एज ए रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्री बी. सो इंडस्ट्री ए इज ए टाइप ऑफ की इंडस्ट्री और बेसिक इंडस्ट्री, की इंडस्ट्री और बेसिक इंडस्ट्री. एग्जाम्पल इसका देखिए, फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. क्लियर, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज ए बेसिक और की इंडस्ट्री, जस्ट बिकॉज आयरन एंड स्टील जो है उसको हम किसी दूसरी इंडस्ट्री के अंदर एज ए रॉ मटेरियल यूज में लेते हैं. फॉर एग्जांपल मशीन एंड द टूल इंडस्ट्री, ठीक है, तो इस मशीन एंड टूल इंडस्ट्री के अंदर आयरन एंड स्टील के एज ए रॉ मटेरियल यूज में आ रहा है. सो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज ए बेसिक इंडस्ट्री. और भी एग्जाम्पल होते हैं, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, कॉपर. सो दे आर बेसिक और की इंडस्ट्रीज. क्लियर. सेकंड आपको इसमें कैटेगरी में है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज. सो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं? कंज्यूमर इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज हुज प्रोडक्ट डायरेक्टली यूज बाय द कंज्यूमर. क्या होता है? हुज प्रोडक्ट directly used by consumers. क्लियर. जो भी प्रोडक्शन होगा कंज्यूमर इंडस्ट्रीज के अंदर वो डायरेक्ट कंज्यूमर्स जो हैं वो कंज्यूम करेंगे उसको. ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या होगा कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज का? शुगर इंडस्ट्री, टूथपेस्ट इंडस्ट्री. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो. थर्ड इंडस्ट्री जो आपकी इसके अंदर गिवन है दैट इज इंटरमीडिएट इंडस्ट्री. इंटरमीडिएट इंडस्ट्री क्या होती है? ये कंज्यूमर इंडस्ट्री का जस्ट अपोजिट होती है. इंटरमीडिएट इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज हुज प्रोडक्ट डायरेक्टली भी जिसको हम यूज कर सकते हैं और कैन बी यूज इन अनदर इंडस्ट्री. ठीक है, तो दोनों होता है. इंटरमीडिएट इसीलिए बोलते हैं कि उसको हम किसी दूसरी इंडस्ट्री में भी एज ए रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं या फिर उस प्रोडक्ट को डायरेक्ट कंज्यूमर भी कंज्यूम कर सकता है. ठीक है, एग्जांपल देखिए सॉल्ट इंडस्ट्री का. देखिए सॉल्ट जो है इसको डायरेक्ट कंज्यूमर भी कंज्यूम करते हैं. आपने देखा होगा हम अपने जो घरों पे इसको क्या करते हैं, सॉल्ट को यूज़ करते हैं. लेकिन सॉल्ट जो है बेकरी में एज ए रॉ मटेरियल भी यूज़ होता है. तो सॉल्ट इंडस्ट्री इज इंटरमीडिएट इंडस्ट्री. क्लियर. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू दियर मेन रोल. वी हैव बेसिक और की इंडस्ट्री, कंज्यूमर इंडस्ट्री, इंटरमीडिएट इंडस्ट्री. नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी होगी दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट. व्हाट इज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट? So we have third category on the basis of capital investment. So under this category we have three type. First one is the small scale industry. Second is the medium scale industry. Third one is the large scale industry. Okay,
under this we have three categories: medium scale, large scale and small scale industry. This category is the basis of on the basis of कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अपने पास थर्ड क्लासिफिकेशन जो दिया है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेस पे दिया है। इस बेस पे हमने थ्री कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है: स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल। बुक के अंदर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट गिवन है दैट इज स्मॉल स्केल के लिए आपको मिनिमम 1 करोड़ रुपीज़, मैक्सिमम 1 करोड़ रुपीज़ जो है और इससे लेस देन, ठीक है, और इससे कम जो इन्वेस्टमेंट होगा वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होंगी। बट आपको ये ध्यान में नहीं रखना है कि कितना इन्वेस्टमेंट इनके अंदर है, आपको ये ध्यान में रखना है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेस पे वी हैव थ्री कैटेगरी: स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज स्केल। एमएसएमई के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होता है मीडियम, स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर, वो चेंज होता है विद द टाइम। ओके, जैसे जैसे कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करती है, इस साल नेक्स्ट ईयर और अगले 1-2 साल के अंदर इनका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया है गवर्नमेंट उसको चेंज कर देती है कि हम कौन सी कैटेगरी को स्मॉल स्केल और कौन सी कैटेगरी को लार्ज स्केल और मीडियम स्केल कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल रिसेंटली आप देखिए 1 to 5 करोड़ जिसमें इन्वेस्टमेंट होता है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। ठीक है, 5 to 10 करोड़ जिसमें इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, दैट इज मीडियम स्केल। एंड लार्ज स्केल के अंदर मोर देन 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट जिसके अंदर होगा वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं। अब ये कैटेगरी जो है स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज स्केल, ये इन्वेस्टमेंट ही टाइम विद द टाइम और स्पेस के साथ भी चेंज होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर जो इसकी जो कैटेगरी होगी, जो इन्वेस्टमेंट होगा वो थोड़ा कम होगा एज़ कम्पेयर टू द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट की जो इकोनॉमी है वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में इंडिया की इकोनॉमी $3 ट्रिलियन की है। यूएसए की जो इकोनॉमी है दैट इज $36 ट्रिलियन। तो 3 और 36 में बहुत ज़्यादा गैप है। तो इसी बेस पे जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसको भी हम वेरी करते हैं, कम और ज़्यादा करते हैं। ठीक है, कंपेयर करके देखें इफ सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर को। ठीक है, इंडस्ट्री दोनों में होती है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है तो वो बिलोंग करेगी टर्सरी सेक्टर के साथ। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है तो वो बिलोंग करेगी सेकेंडरी सेक्टर के साथ। ठीक है, अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और जो बिलोंग करती है सेकेंडरी सेक्टर के साथ, एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, कोई भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो बिलोंग करती है विद सर्विस सेक्टर, उसमें भी स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का जो इन्वेस्टमेंट लेवल होगा वो भी चेंज मिलेगा। फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टमेंट एक कंपनी इस्टेब्लिश करनी है फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आपको इस्टेब्लिश करनी है। ठीक है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिलेगा आपको स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज स्केल में। तो इसीलिए इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो वेरी करता है, और जो डेटा वेरी करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन इसमें देखने को मिलता है। इस वजह से इसको इस पे आपको फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। एग्जाम में नहीं पूछता, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते जो बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं या जिसमें कॉन्ट्राडिक्शन होता है। ठीक है, तो आपको यही ध्यान रखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट वी हैव 3 टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज: स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। On the basis of ownership. Clear? Our next classification is on the basis of ownership. So in this category, this is very important. ठीक है, ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओनरशिप बेस पे आपको 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन डाल के पूछ सकता है और MCQs में भी आपको एग्जाम्पल के लिए पूछ सकता है। ठीक है, या कोई फिलअप्स आपसे को दे सकते हैं, या मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है। तो ध्यान में रखना है, ओनरशिप बेस पे वी हैव 4 टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। फर्स्ट वन इज द पब्लिक इंडस्ट्री, दैट इज गवर्नमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंड इज द प्राइवेट, थर्ड वन इज द जॉइंट, and fourth category is the cooperative. Clear? So we have 4 type of the industries in this category. First one is the public industry.
So those industries which is maintained and controlled by the government, जिसमें गवर्नमेंट है वो उसको मेंटेन और कंट्रोल कर रही है, those industries are considered as the public industry. For example, BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, सेल SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओके, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन. व्हाट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन. और भी एग्जांपल दे सकते हो, गेल GAIL गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. तो मैंने आपको 4 एग्जांपल इसमें बता दिए. और भी होते हैं जितने भी पब्लिक PSUs होते हैं, होते हैं, दे आर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज. भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, गेल GAIL गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. ठीक है, दे आर PSUs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. दे आर PSUs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. दे मेंटेन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. ओके. Second category is the private sector industries. So private sector industries are those industries which are maintained and controlled by a private individual. कोई भी इंडिविजुअल होगा, उसका मेंटेनेंस और कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है. प्राइवेट इंडिविजुअल्स का कोई ग्रुप होगा, वो भी उसको मेंटेन और कंट्रोल कर सकता है. गवर्नमेंट का रोल इसमें नहीं रहता. सो दे आर दीज इंडस्ट्रीज आर प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज. फॉर एग्जांपल टिस्को का एग्जांपल देखिए. टिस्को को बहुत सी बार आप कुछ स्टूडेंट हैं जो क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं एज ए पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज. क्यों? क्योंकि उनको कन्फ्यूजन हो जाता है. ये जो एब्रिवेशंस गिवन है आपको, ये जो शॉर्ट नेम गिवन है, इसकी वजह से टिस्को से उनको कन्फ्यूजन होता है. लेकिन इस एग्जाम्पल को सबसे पहले लिखने का कारण क्या है, टिस्को को, ताकि आपको पता रहे ये टिस्को इन 1907 में स्टेब्लिश हुई थी. एंड दिस इज द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज. क्या है? प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज. टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन. ठीक है, तो टिस्को जमशेदपुर में लोकेटेड है इन झारखंड. ठीक है, तो टिस्को इज ए प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज. इसके अलावा क्या एग्जांपल दे सकते हो? टिस्को के अलावा आप एग्जांपल दे सकते हो लाइक गोदरेज का आप एग्जांपल दे सकते हो, बजाज का आप एग्जांपल दे सकते हो. गोदरेज, बजाज, ठीक है, टाटा. तो बहुत से एग्जांपल हैं. जो भी पतंजलि वगैरह, जो भी आपको प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आज के दिन दिखाई देती हैं, वो प्राइवेट सेक्टर जो कंट्रोल की जाती हैं प्राइवेट इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा. नेक्स्ट आपको एग्जांपल गिवन है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज. ठीक है, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में क्या होता है? जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर मेंटेन एंड कंट्रोल बाय बोथ गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक का कॉम्बिनेशन होगा. दे आर जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज. फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप एग्जांपल देंगे OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड. क्या एग्जांपल देंगे? ऑयल इंडिया लिमिटेड. नेक्स्ट आपको एग्जांपल इसमें दे सकते हो मद्रास रिफाइनरी. क्या दे सकते हो? मद्रास रिफाइनरी का. ठीक है, तो ये एग्जांपल है. ऑयल इंडिया का एग्जांपल दीजिए जो आपकी बुक में गिवन है. फोर्थ कैटेगरी इज द कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज. क्या कौन सी इंडस्ट्रीज है? कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज. कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज में क्या होता है? देखिए, कुछ रॉ मटेरियल प्रोवाइडर्स होते हैं जहां से इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल मिलता है. रॉ मटेरियल प्रोवाइडर पे एक्सेस कौन करेगा? उनको जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, कंज्यूमर होंगे. तो देखिए ये सब क्या करेंगे, कंज्यूमर भी इंक्लूड होता है कुछ इंडस्ट्रीज़ के अंदर. तो ये अपना एक जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो कुछ भी रिसोर्स है इनके पास, दे पुल टुगेदर. ओके, उन रिसोर्सेज को एक साथ मिलाएंगे और प्रोडक्शन करेंगे. उस प्रोडक्शन से जो भी लॉस या फिर उससे बेनिफिट हो रहा है उसको वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उसका कर लेंगे. तो इसी मेथड को हम बोलते हैं कॉपरेशन, और इसी से एक नाम बना है कोऑपरेटिव
इंडस्ट्रीज। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज में क्या होगा, वो रिसोर्सेज को पूल करते हैं एक साथ में, और जो बेनिफिट हो या लॉस जो होगा उसको डिवाइड कर लेते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो जाता है। सो दे आर कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज में आप एग्जांपल दे सकते हो अमूल का, सरस एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। इसमें और एग्जांपल दे सकते हो शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर जितनी भी शुगर इंडस्ट्रीज हैं मैक्सिमम जो है कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर वर्क करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप एग्जांपल दे सकते हो, इसमें कोयर इंडस्ट्री है केरला का, ठीक है, कोयर इंडस्ट्री इन केरला। तो ये सब इंडस्ट्रीज जो हैं वो कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज होती हैं। सो आपको समझ में आ गया होगा, वी हैव 4 कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट एंड कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट एंड लास्ट जो क्लासिफिकेशन आपको गिवन है वो बल्क और वेट के बेस पे है। किस बेस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड देयर प्रोडक्ट। देखिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन गिवन है बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्ट। बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्ट। इस बेस पे जो कैटेगरी दी गिवन आपको वो है हैवी इंडस्ट्रीज, एक वर्ड होता है, एंड सेकंड इज लाइट इंडस्ट्रीज। ओके, जो भी प्रोडक्शन होगा या जो कुछ भी वो रॉ मटेरियल यूज़ में ले रहे हैं वो लाइट वेट में है, या फिर बल्क में प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर उनके पास जो रॉ मटेरियल है वो बहुत हैवी रॉ मटेरियल को यूज़ में ले रहे हैं, लाइक आयरन ओर है, कोल है, मैंगनीज है, ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में। सो इस बेस पे हम हैवी इंडस्ट्रीज का एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ दैट इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज ए हैवी इंडस्ट्री। क्या है? हैवी इंडस्ट्री है, जस्ट बिकॉज द रॉ मटेरियल यूजिंग बाय द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वो क्या है? हैवी है, ठीक है, और प्रोडक्शन भी जो होगा वो बल्क में प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसके अलावा एल्यूमिनियम दे सकते हो, इसका एग्जाम्पल है। लाइट वेट इंडस्ट्रीज के अंदर जो एग्जाम्पल होगा वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज का होगा, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। सो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज की कंप्यूटर चिप इंडस्ट्री, आईसी इंडस्ट्री। सो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर जो रॉ मटेरियल यूज़ में लिया जाता है वो लाइट वेट का रॉ मटेरियल होता है। सो क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने कुछ कैटेगरी देखी क्लासिफिकेशन की, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल दे यूज्ड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से कुछ हमने कैटेगरीज को डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को हम स्टार्ट करेंगे। और एग्रो इंडस्ट्री में हम सबसे पहले और इम्पोर्टेंट जो इंडस्ट्री है दैट इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।